हेलो गाइस, गोल्डन हाउस हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। डोर तुम ओपन करोगे और वो कहती है कि तुम्हारे डोर का पासवर्ड तुम्हें पता है, मुझे नहीं। जैसे ही पासवर्ड लगाती है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जियांग कहने लगती है कि तुमने कहा था यहाँ का भी एरिया खराब है, वो कहाँ पर है। ये बात सुनकर जिनशी कहती है कि यहाँ पर खराब था, इतना बड़ा इंसान यहाँ पर पड़ा था और सारी जगह खराब हो गई थी और खुद ब खुद ठीक कैसे हो गई। जियांग को तो अब उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने मुझसे 2 बार झूठ बोला और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और डर भी रही होती है। तो जियांग उसे प्यार करते हुए कहती है कि चलो रूम में चलते हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे वो काम कर लेते हैं, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद जिंशी कहती है कि तुम उस साइड को चेक करो और मैं इस साइड में चेक करूंगी कि वो कहाँ पर गए। ये सुनते ही जिंशी अपनी साइड चेक कर लेती है किचन में और वो कहीं पर भी नहीं नजर आता। तो वो जिंशी के पास वापस आती है। जिंशी उसकी आवाज सुनते ही डर जाती है। वो कहती है कि जियांग तुमने मुझे डरा दिया, कोई आता है तो बता कर आता है, पीछे से ऐसे डरा कर नहीं आता। जियांग कहती है कि घर पर कोई नहीं है और वो कहती है कि इतना लंबा है वो, और फिर टेबल के पास चली जाती है। वो उसने डिजाइन का ड्राफ्ट दिया था घर के रेनोवेशन के लिए और जियांग उसके पीछे से चुप कर आती है और उसे कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर ट्रिक से लेकर आई हो ना, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती, ये देखो उसका ड्राफ्ट, वो इस घर को हॉन्टेड हाउस बनाना चाहता है। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। इतने में लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो नैनहाओ की एंट्री हो रही होती है, जो भूत की तरह आ रहा होता है और उसे देखकर दोनों ही डर कर चीखने लगती है। जियांग के उसे देखते से ही एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और वो कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों उसके सामने बैठ गई थी और नैनहाओ कुछ बात करता है उससे पहले जिंशी उसके ऊपर कुछ फेंक देती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस चीज से डरे नहीं हो, भूत लोग तो इस चीज से डरते होते हैं। अब इसने बहुत से गेम वगैरह खेली हुई थी जिसमें भूत को क्रूसीफिक्स चीजों से वगैरह डराया जाता है। अब वही सारी चीजें वो यहाँ पर ट्राई कर रही थी और उस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं भूत नहीं हूँ। पर जिंशी कहती है कि तुम्हारे आ जाने से लाइट ऑन ऑफ हो रही थी इसलिए तुम भूती हो। तो वो कहता है कि पहली रीजन ये है कि यहाँ की वॉइस ठीक नहीं है और दूसरी ये कि जब मैं इमोशनल होता हूँ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरफ्लो होकर इलेक्ट्रिसिटी करंट को डिस्टर्ब करती है, इसी की वजह से लाइट का ऑन ऑफ होना होता है। और जियांग कहने लगती है कि तुम दोनों को लड़ते हुए देखकर बिल्कुल कपल वाली फीलिंग आती है और जिंशी कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, ये एक घोस्ट है। और इसी बात पर इन दोनों का आर्ग्यू स्टार्ट होता है। नैनहाओ उन दोनों को चुप कराते हुए जिंशी से कहता है कि तुम जब यहाँ नहीं थी तो मैंने तुम्हारे बात के बारे में सोचा। तो वो कहते हैं कि क्या तुमने सोच लिया कि तुम यहाँ से जाओगे। नहीं, इस बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में सोचा कि रेनोवेशन में मैं भी पैसे दूंगा। जिंशी मना कर रही होती है तो जियांग कहने लगती है कि इतने अच्छे ऑफर तो दे रहा है, मान लो ना। जिंशी से पूछ रही होती है कि तुम मेरे घर से क्यों नहीं जा सकते। मैं आपको सच तो नहीं बता सकता, पर मेरे ना जाने की एक वजह ये भी है कि मेरे यहाँ रहने पर ही मुझे मेरी स्पिरिचुअल पावर मिलती है, इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। ये सुनकर जिंशी बोलती है कि अब ये क्या होता है। ये कहता है कि एनर्जी को ऑब्जर्व करना होता है, पर वो तो अपने ऊपर ही समझ लेती है। और वो कहने लगती है कि यही तुम्हें भूत बनाती है, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम एक घोस्ट हो। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, मैं एक घोस्ट नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया है, मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। ये सुनकर जियांग को तरस आने लगता है और वो कहती है कि प्लीज उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लो ना, इसे अपने घर पर रहने दो, तुम इतनी अच्छी हो ना। तो जिंशी कहती है कि मैं कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने वाली, मैं ये घर सेल कर दूंगी। और वो कहती है कि ठीक है तुम सेल कर देना, मैं बाय कर लूंगी। ये कहकर नैनहाओ की तरफ देख रही होती है, लेकिन नैनहाओ कहता है कि मैं एग्री नहीं करता। तो वो उसे कहती है कि देखो वो एग्री नहीं कर रहा, अब तुम्हें उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। नैनहाओ भी उसे कहता है कि मैं यहाँ जिसके लिए आया हूँ वो तुम ही हो। ये सुनकर जिंशी भी शॉक होती है और जियांग को तो बड़ा मजा आ रहा होता है। और फिर नैनहाओ उसका वही वाला ड्राफ्ट भी दिखा देता है जो उसने इयररिंग वाला बनाया हुआ था और उसके वाले इयररिंग्स भी दिखाने लगता है कि ये टूटे हुए तारे के स्टोन से बना हुआ है। जो तुमने इयररिंग्स की ड्राफ्ट बनाई है उसका सेम मैच मेरे पास भी है, जो 3000 साल पुराना है। इस इयररिंग्स को तुमने पहले कभी भी नहीं देखा और तुमने सेम यही इयररिंग बनाई, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पर जिनसे तो इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ये तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तो वो बोलता है कि कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। अब जियांग भी उससे यह पूछती है कि तुमने ये क्या सोच के बनाया, तुम्हें क्या इंस्पिरेशन मिली। मुझे एक स्मेल आई थी, मेरे माइंड में ये डिजाइन आया तो मैंने इसलिए ये बनाया। तो उससे पूछा जाता है कि किस टाइप की स्मेल, और वो कहती है कि मिंट जैसी स्मेल थी। ये सुनकर नैनहाओ को समझ में आता है कि वो किस स्मेल के बारे में बात कर रही है, इसलिए जो उसके पास होता है वो चीज को निकाल कर उसके सामने रख देता है, क्या यही वो स्मेल है। तो वो उस स्मेल को सूंघने लगती है और बताती है कि हाँ यही वाली थी वो।
ये सुनकर नैनहाओ बताता है कि ये सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, इसका तरीका किसी को भी नहीं आता और ये मेमोरी लॉस ना हो इसमें हेल्प करती है। इतने सालों से मुझे अपनी मेमोरी इसी की वजह से याद है, पर आहिस्ता आहिस्ता वो भी धुंधली होती जा रही है क्योंकि काफी साल जो हो चुके हैं। इन दोनों को इस बात की समझ नहीं आती, पर जियांग को कुछ समझ में आता है तो वो जिनशी को कहती है कि इसका मतलब तुम्हें अपनी पहली वाली लाइफ भी इसके थ्रू याद आ सकती है। नैनहाओ ये सुनकर कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर जिनशी तो इतनी जल्दी मारने वालों में से नहीं थी और वो कहती है कि इसने तो मेरा ड्राफ्ट पहले से ही देख लिया होगा, इसलिए उसने इसकी तरह इयररिंग्स बना लिए होंगे और यहाँ मुझे कह रहा है कि इसे मेरा ही वेट था, ऐसा नहीं हो सकता। जियांग भी उसे मना रही होती है और नैनहाओ कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। उसी दिन की बात ले लो, वो तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। जब ऊपर से टूटा हुआ तारा गिर रहा होता है और मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता हूँ, तब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरी एनर्जी मिल रही होती है, मैं रिचार्ज होने लग रहा था, तभी मैं उसका मुकाबला कर पाया था। ये सुनकर जियांग कहने लगती है कि तुम इसकी पावर बैंक हो। ये सुनकर जिनशी कहने लगती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, वो मेरी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद मैं मर जाऊंगी, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। ये सुनकर नैनहाओ कहता है कि मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा, मुझे तो आपका ही इंतजार था, बल्कि मैं तो आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जिनशी उसकी बातें सुनकर कहने लगती है कि अब मैं थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने साथ जियांग को भी लेकर जा रही होती है और जियांग उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर सोने वाले हो। मुझे रात को बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ सेम रूम में। ये सुनते ही जिनशी उसे अपने साथ ले जाती है और नैनहाओ तो उसे कुछ भी नहीं बोलता और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद यही से बैक सीन दिखाया जाता है। इन दोनों के यहाँ पे आने से पहले नैनहाओ पूरे घर की साफ सफाई कर रहा होता है, हर एक लाइट को भी ठीक करता है और साथ में उसने यहाँ पर कार को भी ठीक कर दिया था और उसी के साथ साथ जो घर के बाहर जो लाइट थी वो ऑन ऑफ हो रही थी उसी को भी वो ठीक कर देता है। और यहाँ पर वो सोचता है कि जिनशी की वजह से ही इस पेड़ में फिर से जान आ गई है। इस तरह के सारे काम करने के बाद जो भी गलत हुए थे वो जिनशी की वेट कर रहा था और जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है कुछ आवाजें आ रही होती है, वो भागकर बाहर जाने वाला होता है, वो अपने पावर को यूज करना भूल जाता है और डोर को तो भूल ही जाता है और वो उससे लग जाती है। चोट की आवाज आने की वजह से जिनशी डर जाती है और उसकी फ्रेंड की आवाज सुनते ही वो भी वहां से गायब हो जाता है और उसके गायब हो जाते से ही वो दोनों अंदर आ जाते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट्स भी करना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।